वेलकम टू रीड स्मार्टर 9। दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है रीड स्मार्टर 9 पर, जहां हम किताबों को सिर्फ शब्दों की तरह नहीं, अनुभव की तरह जीते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की कहानी जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि चेतना की चाबी है। एक ऐसा दर्शन जो आपकी सोच, आपके दुख और आपकी पहचान को पूरी तरह बदल सकता है। ये कोई साधारण पुस्तक नहीं, ये कोई सामान्य कहानी नहीं, और ये सिर्फ ज्ञान की बातें भी नहीं। ये है द पावर ऑफ नाउ, अब की शक्ति। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई अब में इतनी शक्ति हो सकती है? क्या बीते हुए अतीत से निकलकर और आने वाले भविष्य की चिंता से ऊपर उठकर हम सिर्फ इस पल में जीकर ही शांति, आनंद और आत्मज्ञान पा सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, और इसका प्रमाण है आकाश की कहानी। मिलिए हमारे पात्र से। आकाश कोई साधु नहीं है, वो कोई धर्मगुरु नहीं, ना ही ध्यान का आचार्य है। वो एक ऐसा इंसान है जो आप जैसे किसी शहर में रहता है, जिसकी जिंदगी भाग दौड़ भरी है, जिसकी आंखों में सपने हैं और दिल में बोझ। शुरुआत में आकाश भी अपनी जिंदगी से परेशान था, लगातार सोचता रहता था। बीते हुए लम्हों की चोट उसे अंदर से कचोटती थी और आने वाले कल की चिंता उसे चैन से सोने नहीं देती थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अंदर एक खालीपन। उसका मन हमेशा भटकता रहता, कुछ तो कमी है। और एक दिन उसने उठाया एक किताब, द पावर ऑफ नाउ, और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले गई। क्यों सुने ये कहानी? दोस्तों, अगर आप भी हर समय बेचैनी में जीते हैं, अगर आपके मन में गुजरे हुए लम्हों का बोझ है, या आप हमेशा भविष्य को लेकर डर में रहते हैं, अगर आप हर काम में लगे रहते हुए भी भीतर से खाली महसूस करते हैं, तो यह कहानी सिर्फ आपको सुननी नहीं, जीनी है। इस कहानी में क्या मिलेगा? हमने इस किताब को एक साधारण समरी की तरह नहीं, बल्कि एक जीवंत कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें। आप जानेंगे वर्तमान में जीने का असली मतलब क्या है, मन के विचार कैसे हमारी सबसे बड़ी जेल बन जाते हैं, आत्मा और शरीर की पहचान में फर्क, मौन की शक्ति, रिश्तों में उपस्थिति का जादू, और सबसे महत्वपूर्ण, मैं कौन हूं का उत्तर। रीड स्मार्टर 9 पर हमारा उद्देश्य सिर्फ किताबों का सार बताना नहीं। हम चाहते हैं कि आप उन विचारों को जिएं, उन्हें महसूस करें, ताकि किताब सिर्फ पढ़ी ना जाए बल्कि जिया जाए। हर एपिसोड में हम आपको ले जाते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां शब्द कहानी बनते हैं, कहानी अनुभव बनती है, और अनुभव जागरूकता बनता है। एक आखिरी सवाल, क्या आप भी आकाश की तरह अपने जीवन में एक ऐसी शांति, एक ऐसा ठहराव और एक ऐसा अर्थ पाना चाहते हैं जिसकी तलाश में शायद आप भी भागते रहे हैं? तो चलिए, आइए इस ऑडियो बुक के पहले भाग में उतरते हैं, जहां आकाश की आंखों से आप देखेंगे कि कैसे एक किताब उसकी जिंदगी नहीं, उसकी चेतना बदल देती है। यह है द पावर ऑफ नाउ, एक ऐसी यात्रा जो मन से आत्मा तक जाती है, जहां विचार रुकते हैं और जीवन शुरू होता है, केवल यहाँ, केवल अब, केवल इस पल में। तो आइए आकाश की इस यात्रा में हमारे साथ चलिए। आप सुन रहे हैं रीड स्मार्टर 9, जहां शब्द बदलते हैं जीवन की दिशा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नौजवान की कहानी की जो अपने जीवन की उलझनों में फंसा हुआ था, लेकिन एक दिन उसने एक रहस्यमयी किताब से वो ताकत पाई जिसने उसका जीवन ही बदल दिया। यह है आकाश की कहानी, और यह है द पावर ऑफ नाउ का रहस्य। भाग 1, शुरुआत। खोए हुए जीवन की खोज में। दिल्ली की भीड़ भाड़ भरी सड़कों के बीच एक नौजवान घूमता फिर रहा था। उसका नाम था आकाश, उम्र लगभग 28 साल, एक अच्छी सी कॉरपोरेट नौकरी, लेकिन चेहरे पर न कोई मुस्कान थी, न आंखों में चमक। वो हर दिन ऑफिस जाता, काम करता, फिर घर आता, और फिर रात को बिस्तर पर लेटे लेटे खुद से एक ही सवाल करता, क्या बस यही है जिंदगी? क्या मैं कभी सच में खुश हो पाऊंगा? वो बीते कल की गलतियों को लेकर पछताता और आने वाले कल को लेकर चिंतित रहता। उसका मन एक बंद कमरे में फंसा हुआ था, और उसे नहीं पता था कि उस कमरे से बाहर निकलने की चाबी कहाँ है। एक दिन एक किताब की दुकान से गुजरते हुए उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, द पावर ऑफ नाउ, अभी की शक्ति। कवर पर लिखा था, यह किताब आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। आकाश के भीतर कुछ खिंचाव सा हुआ, मानो किताब ने उसे पुकारा हो। उसने किताब खरीदी और उसी रात पढ़ना शुरू किया।
पहला पाठ। आप अपने विचार नहीं हैं। किताब की पहली लाइन ही थी, आप अपने दिमाग की आवाज नहीं हैं। आप वो हैं जो उस आवाज को सुन रहे हैं। आकाश ठिठक गया। मैं अपने विचार नहीं हूं। वो सोचने लगा, फिर मैं कौन हूं? किताब ने उसे सिखाया कि हमारे विचार, जो अक्सर डर, चिंता और पछतावे से भरे होते हैं, असली हम नहीं होते। असली हम वो साक्षी हैं जो इन विचारों को देख और सुन सकते हैं। आकाश ने अपने अंदर झांका। उसने देखा कि वो दिन भर अपने विचारों में ही उलझा रहता है। कभी किसी पुराने रिश्ते की याद, कभी बॉस की डांट का गुस्सा, कभी भविष्य की चिंता। मैं तो कभी इस पल में रहता ही नहीं, उसने खुद से कहा। दूसरा पाठ। वर्तमान ही सब कुछ है, किताब की अगली सीख थी, अब में रहो, यही जीवन है। पिछला क्षण चला गया, अगला क्षण अभी आया नहीं, जो है बस यही एक क्षण है, यह वर्तमान। आकाश ने सोचा, क्या मैं कभी इस पल को पूरी तरह महसूस करता हूं? किताब में एक अभ्यास बताया गया था। जब भी कोई विचार तुम्हें घेरने लगे, रुक जाओ, आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं यहां हूं अभी। आकाश ने यह अभ्यास किया और पहली बार उसने जाना कि शांति क्या होती है। तीसरा पाठ। विचारों का ऑटो पायलट बंद करो। आकाश को एहसास हुआ कि उसके विचार बिना रुके चलते रहते हैं, जैसे एक रेडियो जो कभी बंद नहीं होता। किताब ने सिखाया कि जागरूकता, अवेयरनेस, ही पहला कदम है। जब हम अपने विचारों को देख पाते हैं, तब हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। विचारों को देखो पर उन्हें पकड़ो मत। जैसे आसमान में उड़ते बादल, आने दो, जाने दो, जाने दो। आकाश ने एक दिन खुद को गुस्से में पाया। वो कुछ सोचकर चिड़चिड़ा हो गया था, लेकिन इस बार उसने खुद को देखा, वो साक्षी बना रहा। गुस्सा आया, लेकिन उसने उसे पकड़ने नहीं दिया। परिणाम, एक गहरी शांति, जैसे कोई आंधी गुजर गई हो लेकिन भीतर कुछ नहीं टूटा। चौथा पाठ। आत्मा से जुड़ाव। किताब में लिखा था, जब तुम विचारों की परछाइयों से बाहर आओगे, तभी तुम्हें अपनी असली पहचान मिलेगी, जो मन, शरीर या भूमिका से परे है। आकाश ने महसूस किया कि वो हमेशा कुछ न कुछ बनने की दौड़ में रहा है। मैं बेहतर बन जाऊं, सफल हो जाऊं, प्रसिद्ध हो जाऊं। पर क्या इससे कभी सच्ची खुशी मिली? खुशी बाहर नहीं, भीतर है, इस पल में। जब तुम खुद को महसूस करते हो, अपने सच्चे स्वरूप को, तभी तुम सच में जीवित होते हो। पांचवां पाठ। आपका अभ्यास। किताब ने आकाश को बताया कि अभी के क्षण में रहना एक अभ्यास है। ये कोई मंजिल नहीं, एक प्रक्रिया है। अभ्यास। जब भी चाय पियो, सिर्फ चाय पियो। उसका स्वाद, गर्माहट, कप का स्पर्श सब महसूस करो। जब चलो, सिर्फ चलो। पैरों की गति, जमीन की ठोसता, सब पर ध्यान दो। जब किसी से बात करो, पूरी मौजूदगी से सुनो। जवाब देने की जल्दी में मत रहो। आकाश ने इन छोटे अभ्यासों को अपनाया और उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब वो सुबह की धूप को देखता, पत्तों की हरियाली को महसूस करता और हर पल में जिंदा रहने लगा। इस भाग का समापन। पहला बदलाव। कुछ हफ्तों बाद आकाश के दोस्त ने पूछा, तू बदला बदला सा क्यों लग रहा है? पहले इतना तनाव में रहता था, अब शांत है। आकाश मुस्कुराया और कहा, पहले मैं हर पल को भागते हुए जीता था, अब हर पल को महसूस करता हूं। अब मैं जिंदा हूं, सच में जिंदा। अगले भाग में क्या होगा? आकाश अपने जीवन की चुनौतियों को अब की शक्ति से कैसे सामना करता है? क्या उसका पुराना डर और दर्द फिर से लौटता है? क्या वो इस नई चेतना को बनाए रख पाता है? जानिए अगले भाग में, जहां आकाश गहराई से द पावर ऑफ नाउ के अध्यायों को जीता है और एक नई आत्म यात्रा पर निकलता है। भाग 2। दर्द के शरीर से मुक्ति। आकाश की अंदरूनी क्रांति। पिछले भाग में आपने जाना कि आकाश ने द पावर ऑफ नाउ किताब पढ़कर कैसे वर्तमान में जीने की शुरुआत की, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है जब उसे अपने अंदर के दर्द के शरीर से सामना करना होता है। क्या आकाश इससे मुक्त हो पाएगा? एक पुरानी यादें जो पीछा नहीं छोड़ती। आकाश अब हर पल में जीने की कोशिश कर रहा था। वो चाय पीते समय सिर्फ चाय का स्वाद लेता, ऑफिस जाते समय सड़क के पेड़ों को देखता और सांसों की आवाज को सुनता। लेकिन फिर एक दिन अचानक उसके मन में पुरानी प्रेमिका की याद आई। वो रिश्ता जो बहुत दर्द देकर टूटा था। एक पल में ही उसका दिल भारी हो गया, आंखों में नमी आ गई। क्या मैं फिर से पीछे चला गया? आकाश ने सोचा। 2। दर्द का शरीर, वो अदृश्य जाल। किताब में लिखा था, हर इंसान के अंदर एक पेन बॉडी होता है, एक ऊर्जा पिंड जो पुराने दुखों से बना होता है।
ये शरीर नींद में सोया रहता है, पर जब कोई दर्द भरी याद आती है ये जाग जाता है और हमें अपने कब्जे में ले लेता है। आकाश समझ गया कि ये सिर्फ एक याद नहीं थी, ये उसका दर्द का शरीर था जो सक्रिय हो गया था। मैं फिर से उसी जाल में फंस गया हूं। उसने कहा, 3, दर्द को छुपाओ मत, देखो उसे, अब की शक्ति सिखाती है, दर्द से भागो मत, उसे पूरी तरह देखो, महसूस करो और उसे स्वीकार करो बिना प्रतिरोध के, तभी तुम उससे मुक्त हो सकते हो। आकाश ने अपनी आंखें बंद की। वो उस दर्द को अंदर तक महसूस करने लगा, दिल की कसक, अकेलापन, वो चुभती हुई यादें। लेकिन इस बार उसने उन्हें नहीं रोका, वो बस साक्षी बनकर देखता रहा। और फिर कुछ मिनटों बाद वो दर्द जैसे हवा हो गया, एक गहरी शांति फैल गई, एक हल्कापन। पहली बार में अपने दर्द से भागा नहीं और वो खुद ही चला गया। 4, पीड़ा दोहराई जाती है जब हम वर्तमान से कट जाते हैं। किताब का अगला संदेश, हम पीड़ा को बार बार इसलिए जीते हैं क्योंकि हम अपने विचारों में खो जाते हैं, खासकर बीते कल और आने वाले कल में। आकाश ने देखा कि जब भी वो चिंतित होता है या दुखी, वो वर्तमान से कट चुका होता है। उसका मन या तो पुराने पछतावे में होता है या भविष्य की चिंता में। अब उसका नया अभ्यास था, जब भी वो बेचैन हो वो खुद से पूछे, क्या इस पल में कुछ गलत है? और अक्सर जवाब होता, नहीं, इस पल में सब ठीक है। 5, रिश्ते और अब की शक्ति। अब कहानी एक और मोड़ पर आती है। आकाश की जिंदगी में फिर एक नया रिश्ता आने लगा, एक लड़की जिसकी मुस्कान में शांति थी। उसका नाम था सिया। शुरुआत में सब अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे आकाश को डर सताने लगा। अगर ये रिश्ता भी टूट गया तो, अगर मैं फिर से अकेला रह गया तो, उसके मन में फिर बेचैनी लौटने लगी। 6, सच्चा प्रेम, उपस्थिति की शक्ति। किताब ने इस डर का जवाब पहले ही दिया था। सच्चा प्रेम तभी संभव है जब दोनों व्यक्ति पूर्ण रूप से वर्तमान में हों, बिना अपेक्षाओं के, बिना डर के। आकाश ने सिया से खुलकर बात की। उसने स्वीकार किया कि वो अभी भी अपने अतीत के डर से घिरा हुआ है। सिया ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे साथ इस पल में हूं, यही काफी है। उस दिन आकाश ने समझा कि प्यार का मतलब किसी को बदलना नहीं होता, बल्कि पूरी उपस्थिति के साथ उसे स्वीकार करना होता है। 7, मृत्यु का भय और अब का प्रकाश। एक दिन आकाश को एक दुखद खबर मिली। उसके ऑफिस का एक सहकर्मी अचानक हार्ट अटैक से चल बसा। वो सदमे में था। मन में सवाल गूंजा, मृत्यु इतनी पास हो सकती है तो हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? किताब कहती है, जब तुम अब को पूरी तरह जीते हो तब मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, क्योंकि मृत्यु केवल भविष्य का एक विचार है, अब में मृत्यु नहीं है। आकाश ने पहली बार महसूस किया कि वर्तमान में जीना ही अमरता का पहला स्वाद है। 8, जीवन का असली लक्ष्य, चेतना में जागना। अब किताब का सबसे गहरा पाठ सामने आया। तुम्हारा असली लक्ष्य बाहर की उपलब्धि नहीं है, बल्कि अंदर की जागरूकता है। तुम इस धरती पर हो ताकि जागो और बाकी दुनिया को भी जगाओ। आकाश के भीतर एक नया संकल्प जागा, मैं अब सिर्फ जीने के लिए नहीं जीऊंगा, मैं अब जागरूक होकर जीऊंगा। इस भाग का समापन, एक नई शुरुआत। आकाश अब हर दिन सुबह उठकर कुछ देर ध्यान करता है, सिर्फ सांसों को महसूस करता है। हर दिन की शुरुआत वो इन शब्दों से करता है, मैं यहाँ हूँ, मैं अब में हूँ, यही क्षण ही मेरा जीवन है। उसकी आंखों में अब स्थिरता है, दिल में शांति और चेहरे पर वो मुस्कान जो सच्चे अनुभव से आती है। अगर आप भी आकाश की तरह अपने भीतर के दर्द से बाहर निकलना चाहते हैं तो बस एक कदम उठाइए, इस पल में आइए, अब में रहिए, क्योंकि अभी एकमात्र दरवाजा है जो आपको शांति की ओर ले जाता है। अगले भाग में क्या होगा? आकाश अपने काम के तनाव से कैसे निपटता है, द पावर ऑफ नाउ के और कौन से रहस्य खुलते हैं, कैसे प्रेजेंस उसे एक नया जीवन देता है। भाग 3, तनाव, चेतना और आत्मा की पुकार। पिछले भाग में आपने देखा कि आकाश ने अपने भीतर के दर्द से कैसे मुक्ति पाई, अब में जीने की कला सीखी। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है, जब जीवन की दौड़, नौकरी का तनाव और भविष्य की अनिश्चितता उसे फिर से हिला देती है। क्या वो अब की शक्ति को संभाल पाएगा? एक, ऑफिस की उलझनें और मानसिक संघर्ष। अब आकाश के जीवन में स्थिरता तो थी, पर उसकी कॉरपोरेट नौकरी धीरे धीरे फिर से उसे निगलने लगी थी। टारगेट्स, मीटिंग्स, बॉस की डांट, देर रात तक की रिपोर्टिंग। एक दिन बॉस ने फिर से आकाश को सबके सामने डांट दिया। वो चुप रहा,
लेकिन अंदर कुछ उबल रहा था। रात को वो थका हुआ सोने गया, लेकिन दिमाग लगातार चल रहा था। मैंने तो जागरूक होना सीखा था, फिर ये बेचैनी क्यों? 2 प्रतिक्रियाओं के बजाय उपस्थिति। द पावर ऑफ नाउ कहती है, जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो वो आपकी प्रतिक्रिया नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति चाहता है। आकाश ने सीखा, जब भी कोई परिस्थिति उसे उकसाए, वो सिर्फ प्रतिक्रिया देने के बजाय खुद से एक सवाल पूछे, मैं इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित हूं या नहीं? अगली बार जब बॉस ने गुस्से में कुछ कहा, आकाश ने प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने सिर्फ सुना, बिना भीतर उबाल के। नतीजा, बॉस कुछ क्षणों में शांत हो गया और खुद पूछा, तुम ठीक हो ना? मैंने शायद ज्यादा कह दिया। आकाश मुस्कुरा दिया, मैं ठीक हूं, मैं अब में हूं। 3 मन का तूफान और ध्यान की शक्ति। एक रविवार सुबह आकाश पार्क में बैठा ध्यान कर रहा था, लेकिन मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या मैं हमेशा शांति में रह सकता हूं? तभी किताब की एक लाइन याद आई, मन हमेशा कुछ चाहता है, शांति भी अगर मिल जाए तो वो अगली चीज ढूंढने लगेगा। लेकिन तुम मन नहीं हो, तुम चेतना हो। वो शांत बैठा रहा, लेकिन अब खुद को विचारों से अलग देख पा रहा था। ध्यान अभ्यास। अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने विचारों को आते जाते देखो, कुछ मत पकड़ो, सिर्फ होने में रहो। कुछ मिनटों बाद आकाश ने महसूस किया कि भीतर एक विस्तृत आकाश है और विचार केवल बादलों की तरह हैं। 4 किताब का सबसे गहरा भाग, प्रेजेंस की शक्ति। किताब ने अब एक और रहस्य खोला, प्रेजेंस यानी उपस्थिति। इसका अर्थ है पूरी तरह सचेत होकर वर्तमान में रहना, बिना किसी मानसिक जाल के। आकाश ने देखा, जब वो लोगों से बात करता है तो उसका मन अक्सर कहीं और होता है। अब उसने अभ्यास शुरू किया, हर बातचीत में पूरी उपस्थिति से रहना। जब वो माँ से बात करता, वो माँ की आंखों में देखता, शब्दों को महसूस करता। जब वो दोस्त से मिलता, वो फोन से दूर रहता, पूरी तरह वहां। परिणाम, रिश्तों में गहराई बढ़ने लगी। लोग कहते, तो जब होता है तो सच में मौजूद लगता है। 5 अकेलेपन से मिलने की कला। एक रात आकाश अकेला था, दोस्तों ने प्लान कैंसिल कर दिया था, मन उदास हो गया। फिर याद आया किताब का वाक्य, अकेलापन सिर्फ तब तक डरावना है जब तक तुम खुद से अनजान हो, लेकिन जब तुम खुद की उपस्थिति से मिलते हो तो अकेलापन शांति बन जाता है। आकाश ने लाइट बंद की, खिड़की से बाहर आसमान देखा और बस बैठ गया। उसने खुद से पूछा, मैं कौन हूं? जब कोई पास नहीं होता और अंदर से आवाज आई, मैं हूं, बस मैं हूं। उसे पहली बार अकेलेपन में डर नहीं, स्वीकार महसूस हुआ। 6 आत्म छवि का टूटना और नया जन्म। किताब में एक अध्याय आता है, सेल्फ इमेज यानी स्वयं की कल्पना को गिराना। आकाश ने देखा कि उसकी बहुत सी परेशानियां इस वजह से थीं कि वो हमेशा किसी इमेज को बनाए रखना चाहता था। एक अच्छा बेटा, स्मार्ट कर्मचारी, समझदार इंसान। किताब ने उसे सिखाया, जितना तुम अपनी इमेज से चिपके रहोगे उतना ही तुम सच्चे स्वयं से दूर रहोगे। अब आकाश ने खुद से कहना शुरू किया, मुझे अच्छा दिखना नहीं, सच्चा होना है। और धीरे धीरे वो झूठी मुस्कानें छोड़ने लगा, हाँ में हाँ मिलाना बंद किया। जो महसूस करता वही कहता, बिना डर के। 7 सचमुच जीना क्या होता है। अब आकाश के लिए जीवन एक दौड़ नहीं, एक यात्रा बन गया था। हर सुबह वो यही सोचता नहीं कि आज क्या पाना है, बल्कि ये पूछता, आज कैसे पूरी तरह उपस्थित रह सकता हूं। कभी वो फूल को देखकर मुस्कुराता, कभी बच्चे की हंसी सुनकर रुक जाता। पहले जो चीजें छोटी लगती थीं, अब वही उसकी जिंदगी का असली हिस्सा बन चुकी थीं। इस भाग का समापन, एक और जागृति। एक दिन सिया ने पूछा, तुम पहले जैसे नहीं रहे, पहले तुम चीजें कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, अब जैसे सब छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी सब कुछ और सुंदर लगता है। आकाश ने जवाब दिया, पहले मैं जीवन को पकड़ना चाहता था, अब मैं जीवन को बहने दे रहा हूं और उसमें पूरी तरह मौजूद हूं। जीवन में बदलाव तब आता है जब हम बाहर की दुनिया को बदलने की जगह भीतर की उपस्थिति को जगाते हैं। आकाश अब केवल एक नाम नहीं, वो हर उस व्यक्ति की पहचान है जो जागना चाहता है। क्या आप तैयार हैं अब में जीने के लिए? अगले भाग में क्या होगा? आकाश की चेतना एक बड़ी घटना से कैसे हिलती है, वो मृत्यु, भय और आत्मा की पुकार को कैसे समझता है, क्या वो समाज और संसार में रहकर भी अब की शक्ति को जी पाता है? भाग 4 में जानिए, द पावर ऑफ नाउ की अगली परत को खोलते हुए। भाग 4,
मृत्यु, अहंकार और आत्मा की पुकार। आकाश ने अब तक सीखा था कि वर्तमान में रहना ही शांति का रास्ता है, लेकिन जब जीवन ने उसे मृत्यु का आईना दिखाया और उसके अहम को तोड़ा, तब उसके भीतर की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। क्या वो चेतना के इस तूफान से पार हो पाएगा? एक मृत्यु का सामना, जीवन की नई शुरुआत। एक सुबह आकाश को एक कॉल आया। उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचा। आईसीयू में लेटे उसके पिता कमजोर, थके हुए और मौन। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक गहराई थी, जैसे वो इस संसार से परे देख रहे हों। उस पल आकाश के मन में आया, ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा। मैं, रिश्ते, काम, फिर क्या बचेगा? उसे फिर किताब की पंक्तियां याद आईं। मृत्यु को देखकर तुम जीवन को पूरी तरह जीना सीखते हो। मृत्यु तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु बन सकती है, अगर तुम सच में सुनो। 2. मृत्यु और अब की गहराई। अगले कुछ दिनों तक आकाश रोज आईसीयू में बैठा रहता। उसने एक नई चीज सीखी। जब वो पिता के पास बैठकर सिर्फ उनकी सांसें सुनता, बिना सोच, बिना डर, तो उसके भीतर एक अजीब सी शांति फैलती। क्या मृत्यु भी शांति ला सकती है? किताब ने जवाब दिया, मृत्यु अंत नहीं, एक रूपांतरण है। जो सच में तुम हो वो कभी मर नहीं सकता, और वही तुम्हारा बीन है, शुद्ध चेतना। 3. अहंकार जो हमेशा नियंत्रण चाहता है। जब आकाश पिता की देखभाल कर रहा था, परिवार के बाकी सदस्य कई फैसलों में उसे नजरअंदाज करने लगे। उसके भीतर से एक आवाज आई, मैंने सबसे ज्यादा किया है, फिर मेरी बात क्यों नहीं मानी जा रही? और वहीं उसका अहम ईगो जाग गया। वो चिढ़ गया, नाराज हो गया, लेकिन तुरंत किताब की बातें याद आईं। ईगो हमेशा पहचान चाहता है। वो कहता है मैं, मेरा, मुझे, लेकिन जब तुम उपस्थिति में हो, ईगो पिघलने लगता है। उसने गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, इस पल में मैं कौन हूं? एक भाई, बेटा, या बस एक उपस्थिति जो इस समय में है? और तभी उसके भीतर का तनाव जैसे टूट गया। 4. मैं कौन हूं? आत्मा से पहला परिचय। अब आकाश रोज ध्यान में बैठकर खुद से एक ही सवाल पूछता, मैं कौन हूं? क्या मैं मेरा नाम हूं? नहीं। क्या मैं मेरा शरीर हूं? नहीं। क्या मैं मेरे विचार हूं? वो तो आते जाते हैं। और फिर एक दिन भीतर से एक गूंज आई, मैं सिर्फ हूं। मैं वो हूं जो सब देख रहा है, विचारों को, भावनाओं को, शरीर को, लेकिन उनसे अलग। उसने पहली बार साक्षी भाव को महसूस किया, एक गहरा स्थिर मौन में। 5. दर्द, लेकिन संघर्ष नहीं। एक दिन पिता की मृत्यु हो गई। घर में रोना, चीखना, भारी माहौल था। आकाश के भी आंसू निकले, लेकिन भीतर एक अजीब शांति थी। मैं दुखी हूं, पर मैं टूट नहीं रहा। किताब ने सही कहा था, दर्द जीवन का हिस्सा है, लेकिन पीड़ा तुम्हारी मर्जी है। जब तुम संघर्ष छोड़ देते हो तो दर्द शुद्ध हो जाता है, और वही तुम्हें मुक्त करता है। 6. जागृति का अर्थ हर क्षण में पूर्ण होना। अब आकाश को जीवन की गति धीमी लगने लगी थी, लेकिन अर्थपूर्ण। वो हर बात को गहराई से जीता। खाना खाते वक्त, मुस्कुराते वक्त, चलते वक्त, हर चीज जैसे पहली बार हो रही हो। पहले मैं जीवन को समझना चाहता था, अब मैं सिर्फ जीवन को जीना चाहता हूं। 7. अब की शक्ति से सेवा की ओर। अब आकाश की सोच बदल चुकी थी। वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जागृति बांटना चाहता था। उसने एक छोटा सा मेडिटेशन ग्रुप शुरू किया, जहां वो दूसरों को अपने रहने की कला सिखाने लगा। किसी ने पूछा, तुम कोई गुरु हो? आकाश ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं भी सीख रहा हूं। फर्क सिर्फ इतना है, अब मैं अपने अनुभव से जी रहा हूं, न कि सिर्फ किताबों से। 8. इस भाग का समापन, आत्मा की पुकार। अब आकाश समझ चुका था, जीवन का उद्देश्य कोई उपलब्धि नहीं, जागरूकता है। मृत्यु अंत नहीं, एक बदलाव है। प्रेम नियंत्रण नहीं, उपस्थिति है। और शांति कोई लक्ष्य नहीं, यही क्षण है। शांति कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। मृत्यु कोई भय नहीं, एक बदलाव है। और अब यही तुम्हारी मुक्ति की चाबी है। आकाश अब वो इंसान है जो हर सांस को एक उपहार की तरह जीता है। क्या आप भी तैयार हैं इस जागरूक यात्रा पर चलने के लिए? अगले भाग में क्या होगा? आकाश पूरी दुनिया के शोर में कैसे शांत रहता है? क्या वो सफलता, पैसे और रिश्तों के बीच अब को बचा पाता है? क्या वो एक शिक्षक बनता है या साधक ही रहता है? भाग 5 में जानिए, द पावर ऑफ नाउ की अंतिम गहराइयों को छूते हुए। भाग 5, सफलता, शांति और आत्मज्ञान का संगम। अब तक आकाश ने जाना कि अब में रहना कितना शक्तिशाली है, लेकिन क्या जीवन की तेज रफ्तार,
समाज का दबाव और सफलता की भूख के बीच वो इस शांति को बचा पाएगा? भाग 5 में जानिए उसकी चेतना की अंतिम छलांग। एक नई नौकरी और पुराना संघर्ष। पिता की मृत्यु के कुछ महीने बाद आकाश ने एक नई जॉब ज्वाइन की। एक बड़ी कंपनी, बेहतर सैलरी, लेकिन बेहद तेज जीवन शैली। सुबह 6 बजे की मीटिंग्स, बॉस का दबाव, लंबा ट्रैवल, दिन भर की डेडलाइंस। पहले जैसे हालात फिर बनने लगे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, अब आकाश जाग चुका था। 2. सफलता का पुनर्परिभाषण। किसी ने आकाश से पूछा, तू इतने शांत कैसे रहता है? इतनी जिम्मेदारियों के बीच भी तनाव नहीं होता तुझे? आकाश मुस्कुराया और बोला, पहले मैं सफलता को उपलब्धियों से मापता था, अब मैं सफलता को वर्तमान में जीने की क्षमता से मापता हूं। किताब ने जो सिखाया था, जब तुम पूरी उपस्थिति से कोई भी काम करते हो, वही सच्ची सफलता है। परिणाम बाद में आता है, लेकिन तुम्हारा मन पहले ही शांत होता है। 3. मल्टीटास्किंग से एकाग्रता की ओर। नई नौकरी में एक बार उसे 3 प्रोजेक्ट एक साथ करने पड़े। वो परेशान हो गया। फिर उसे ध्यान आया, मैं तो अब मैं जीना सीख चुका हूं, फिर क्यों भाग रहा हूं? उसने अपने काम करने का तरीका बदला। एक समय में सिर्फ एक काम करता, काम से पहले 2 मिनट श्वास पर ध्यान देता, बीच में छोटे पॉज लेता। नतीजा, काम जल्दी पूरा होने लगा, बिना तनाव से सोने लगा और मन शांत रहने लगा। 4. रिश्ते और उपस्थिति की गहराई। अब आकाश के रिश्ते भी बदल चुके थे। वो किसी से सिर्फ औपचारिक बातें नहीं करता था, वो दिल से जुड़ता था। किताब की सीख, जब तुम किसी को पूरी उपस्थिति से सुनते हो तो वो खुद को सबसे ज्यादा समझा हुआ महसूस करता है। माँ, बहन, दोस्त, हर कोई कहता तू बस सुन लेता है तो मन हल्का हो जाता है। 5. मानसिक शोर और मौन की साधना। एक दिन ऑफिस के बाद आकाश बहुत थका हुआ घर आया। मन में हलचल थी, क्या कल की रिपोर्ट पूरी हो पाएगी? अगर प्रमोशन नहीं मिला तो? मुझे और बेहतर करना चाहिए। उसने लाइट बंद की, आंखें मूंदी और खुद से कहा, मैं अब इस शोर को नहीं, इस क्षण को चुनता हूं। वो 10 मिनट बैठा रहा, सांसों पर ध्यान दिया। सोचें आती रहीं, जाती रहीं और फिर आया मौन। एखार्ट टोले कहते हैं, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट इज फुल ऑफ आंसर्स। मौन खाली नहीं होता, वो उत्तरों से भरा होता है। 6. समाज में रहते हुए साधक बनना। अब आकाश साधु नहीं था, ना ही वो कहीं पहाड़ों में गया। वो यही था, आपकी तरह, मेरी तरह इस दुनिया में, लेकिन भीतर से जागा हुआ। मैं साधक नहीं बना, मैं साक्षी बन गया। किताब ने यही तो कहा था, जागना किसी स्थान पर जाने से नहीं, अपने भीतर उतरने से आता है। 7. आकाश का उपहार और एक नई शुरुआत। अब आकाश सिर्फ खुद के लिए नहीं जीता था, उसने एक बीइंग क्लब शुरू किया, जहां लोग एकत्र होते थे, ध्यान करने, वर्तमान में जीना सीखने, अपने दुखों को बांटने। कोई उसे गुरु कहता, लेकिन वो कहता, मैं गुरु नहीं, मैं भी कभी तुम जैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना है, मैंने रुकना सीखा और अब को अपनाया। 8. अंतिम जागृति, मैं जीवन हूं। एक दिन सुबह सूरज की पहली किरणें जब उसके चेहरे पर पड़ीं, वो मुस्कुराया और अचानक भीतर एक विस्फोट हुआ, शांत, सुंदर और गहरा। उसने महसूस किया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं भावनाएं नहीं हूं, मैं जीवन हूं, चेतन, शांत और असीम। आकाश अब वो इंसान है जिसने जीवन को दौड़ की तरह नहीं, उपस्थिति की तरह जिया है। उसने जाना, बाहर की दुनिया कभी शांत नहीं होगी, लेकिन अगर तुम अंदर जाग जाओ तो सबसे बड़ी हलचल भी तुम्हें हिला नहीं सकती। क्या आप भी आकाश की तरह इस अभी में उतरने को तैयार हैं? भाग 5, सफलता, शांति और आत्मज्ञान का संगम। अब तक आकाश ने जाना कि अब में रहना कितना शक्तिशाली है, लेकिन क्या जीवन की तेज रफ्तार, समाज का दबाव और सफलता की भूख के बीच वो इस शांति को बचा पाएगा? भाग 5 में जानिए उसकी चेतना की अंतिम छलांग। एक नई नौकरी और पुराना संघर्ष। पिता की मृत्यु के कुछ महीने बाद आकाश ने एक नई जॉब ज्वाइन की, एक बड़ी कंपनी, बेहतर सैलरी, लेकिन बेहद तेज जीवन शैली। सुबह 6 बजे की मीटिंग्स, बॉस का दबाव, लंबा ट्रैवल, दिन भर की डेडलाइंस। पहले जैसे हालात फिर बनने लगे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, अब आकाश जाग चुका था। 2. सफलता का पुनर्परिभाषण। किसी ने आकाश से पूछा, तू इतने शांत कैसे रहता है? इतनी जिम्मेदारियों के बीच भी तनाव नहीं होता तुझे? आकाश मुस्कुराया और बोला, पहले मैं सफलता को उपलब्धियों से मापता था,
अब मैं सफलता को वर्तमान में जीने की क्षमता से मापता हूं। किताब ने जो सिखाया था, जब तुम पूरी उपस्थिति से कोई भी काम करते हो, वही सच्ची सफलता है। परिणाम बाद में आता है, लेकिन तुम्हारा मन पहले ही शांत होता है। 3 मल्टीटास्किंग से एकाग्रता की ओर। नई नौकरी में एक बार उसे 3 प्रोजेक्ट एक साथ करने पड़े। वो परेशान हो गया। फिर उसे ध्यान आया, मैं तो अब मैं जीना सीख चुका हूं, फिर क्यों भाग रहा हूं। उसने अपने काम करने का तरीका बदला। एक समय में सिर्फ एक काम करता। काम से पहले 2 मिनट श्वास पर ध्यान देता, बीच में छोटे पॉज लेता। नतीजा, काम जल्दी पूरा होने लगा, बिना तनाव से सोने लगा और मन शांत रहने लगा। 4 रिश्ते और उपस्थिति की गहराई। अब आकाश के रिश्ते भी बदल चुके थे। वो किसी से सिर्फ औपचारिक बातें नहीं करता था, वो दिल से जुड़ता था। किताब की सीख। जब तुम किसी को पूरी उपस्थिति से सुनते हो, तो वो खुद को सबसे ज्यादा समझा हुआ महसूस करता है। माँ, बहन, दोस्त, हर कोई कहता तो बस सुन लेता है तो मन हल्का हो जाता है। 5 मानसिक शोर और मौन की साधना। एक दिन ऑफिस के बाद आकाश बहुत थका हुआ घर आया। मन में हलचल थी। क्या कल की रिपोर्ट पूरी हो पाएगी? अगर प्रमोशन नहीं मिला तो? मुझे और बेहतर करना चाहिए। उसने लाइट बंद की, आंखें मूंदी और खुद से कहा, मैं अब इस शोर को नहीं, इस क्षण को चुनता हूं। वो 10 मिनट बैठा रहा, सांसों पर ध्यान दिया। सोचें आती रहीं, जाती रहीं, और फिर आया मौन। एखार्ट टोले कहते हैं, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट इज फुल ऑफ आंसर्स। मौन खाली नहीं होता, वो उत्तरों से भरा होता है। 6 समाज में रहते हुए साधक बनना। अब आकाश साधु नहीं था, ना ही वो कहीं पहाड़ों में गया। वो यही था, आपकी तरह, मेरी तरह, इस दुनिया में, लेकिन भीतर से जागा हुआ। मैं साधक नहीं बना, मैं साक्षी बन गया। किताब ने यही तो कहा था, जागना किसी स्थान पर जाने से नहीं, अपने भीतर उतरने से आता है। 7 आकाश का उपहार और एक नई शुरुआत। अब आकाश सिर्फ खुद के लिए नहीं जीता था। उसने एक बीन क्लब शुरू किया, जहां लोग एकत्र होते थे, ध्यान करने, वर्तमान में जीना सीखने, अपने दुखों को बांटने। कोई उसे गुरु कहता, लेकिन वो कहता, मैं गुरु नहीं, मैं भी कभी तुम जैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना है, मैंने रुकना सीखा और आपको अपनाया। 8 अंतिम जागृति। मैं जीवन हूं। एक दिन सुबह सूरज की पहली किरणें जब उसके चेहरे पर पड़ी, वो मुस्कुराया और अचानक भीतर एक विस्फोट हुआ, शांत, सुंदर और गहरा। उसने महसूस किया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं भावनाएं नहीं हूं, मैं जीवन हूं, चेतन, शांत और असीम। आकाश अब वो इंसान है जिसने जीवन को दौड़ की तरह नहीं, उपस्थिति की तरह जिया है। उसने जाना, बाहर की दुनिया कभी शांत नहीं होगी, लेकिन अगर तुम अंदर जाग जाओ तो सबसे बड़ी हलचल भी तुम्हें हिला नहीं सकती। क्या आप भी आकाश की तरह इस अभी में उतरने को तैयार हैं? भाग 6 आत्म प्रकाश से जन जागरण तक। आकाश अब स्वयं जाग चुका है, लेकिन क्या उसका उद्देश्य यहीं पूरा हुआ? नहीं, अब वो अपनी चेतना की लौ से दूसरों की मशाल जलाने चला है। जानिए कैसे द पावर ऑफ नाउ एक व्यक्ति से समाज तक फैलती है। इस अंतिम भाग में एक पत्र जो सब कुछ बदल देता है। एक दिन आकाश को एक मेल मिला। किसी ने लिखा था, मैं आपकी बीइंग सर्कल में आया था, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। अब मैं बहुत परेशान हूं, आत्महत्या का विचार आता है। कृपया कुछ कहें जिससे मैं जीना सीख सकूं। वो चौंक गया। उसने लिखा, मैं तुझे बचा नहीं सकता, लेकिन अगर तू एक पल को थम जाए, सांसों को महसूस करे और इस क्षण को पूरी तरह जिए, तो तू देखेगा जीवन तुझ में कभी गया ही नहीं था, तू ही जीवन है। कुछ दिन बाद उस व्यक्ति का जवाब आया, अब मैं मुस्कुरा सकता हूं, शुक्रिया। 2 चेतना फैलाने की शुरुआत। जागरूकता सभा। अब आकाश ने सप्ताह में एक दिन जागरूकता सभा शुरू की। लोग आते, चुपचाप बैठते, ध्यान करते और मौन में रहकर खुद से जुड़ने की कोशिश करते। कोई प्रवचन नहीं, कोई उपदेश नहीं, बस बीन। आकाश बस कहता, किसी को बदलो मत, सिर्फ अपने भीतर उतर जाओ, फिर तुम्हारी उपस्थिति ही दुनिया बदल देगी। 3 किताबें आती हैं, अनुभव टिकता है। एक व्यक्ति बोला, मैंने बहुत किताबें पढ़ी, हर बार लगता है अब सब समझ गया, लेकिन फिर वही दुख, वही सोच। आकाश मुस्कुराया और कहा, तुम्हारा दुख इसलिए लौटता है क्योंकि तुम पढ़कर बदलना चाहते हो, लेकिन जी कर नहीं।
किताबें शुरुआत है, अनुभव मंजिल है। अब कोई विचार नहीं, एक जीवन पद्धति है। 4 भीड़ में शांत रहना, असली साधना। एक दिन सभा के बाद आकाश एक मेट्रो ट्रेन में चढ़ा। चारों ओर शोर, धक्का, मोबाइल की घंटियां, चिल्लाते लोग, लेकिन आकाश की आंखें बंद थीं। वो अपनी सांसों को गिन रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। साधना आश्रमों में नहीं, शोर में टिकने में है। यही तो तोले कहते हैं, प्रेजेंस इज टेस्टेड वेयर नॉइज इज हाईएस्ट। 5 प्रकृति से सीख, आपका आदान प्रदान। एक बार वो जंगल गया, कुछ दिन मौन में बिताने। उसने देखा, पेड़ कभी जल्दी में नहीं होते, नदियां कभी शिकायत नहीं करती, सूरज हर दिन बस उगता और डूबता है। और तभी उसने जाना, प्रकृति हर पल में पूर्ण है, इसलिए वो सुंदर है। इंसान अधूरे हैं क्योंकि वो अब को छोड़कर अतीत या भविष्य में रहते हैं। 6 एक माँ और उसका बेटा। अब की शिक्षा। एक माँ अपने 10 साल के बेटे को लेकर आई। ये गुस्सा बहुत करता है, ध्यान में बैठता नहीं। आकाश ने बच्चे को देखा और सिर्फ एक चीज कही, क्या तुम मेरी आंखों में देख सकते हो? बिना कुछ सोचे। बच्चा थोड़ा झिझका, फिर देखा और फिर हंस पड़ा। आकाश बोला, तुमने कर लिया ध्यान। ध्यान का मतलब है बिना सोचे इस पल में रहना, और तुमने कर दिखाया। 7 आकाश का संदेश हर किसी के लिए। अब आकाश शहर शहर जाकर सभा करने लगा। उसका एक ही संदेश होता, तुम कुछ भी बनो, इंजीनियर, माँ, बिजनेसमैन, लेकिन सबसे पहले जागो, क्योंकि जब तुम जागे रहोगे तभी तुम सच्चे होगे। शांति बाहर नहीं, तुम्हारे ध्यान में है। सफलता बाहर नहीं, तुम्हारी उपस्थिति में है। समस्या से लड़ो मत, उसे देखो। जो तुम देख लेते हो वो तुम पर हावी नहीं रह सकता। 8 अंतिम वाक्य, जीवन की सच्चाई। आकाश अब बहुत बदल चुका था, बाहर से नहीं, भीतर से। अब वो खुद को कोई पहचान नहीं देता था। वो खुद को बस कहता था, मैं हूं। कोई नाम, कोई धर्म, कोई डर, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ शांति, मौन और चेतना। और इस तरह एक साधारण व्यक्ति, आकाश, जिसने बस अब को पकड़ लिया, वो खुद प्रकाश बन गया। क्या आप भी उस रोशनी को छूना चाहते हैं? कोई लंबी यात्रा नहीं करनी, सिर्फ इस पल में उतरना है, क्योंकि यही पल आपका घर है। तो दोस्तों, आपने अभी अभी सुनी एक साधारण व्यक्ति आकाश की असाधारण यात्रा, जिसने हमें सिखाया कि जीवन कहीं बाहर नहीं बल्कि यहीं है, इस पल में। क्या आपने भी कुछ महसूस किया? वो मौन जो शब्दों के पीछे था, वो शांति जो कहानी के हर मोड़ पर बह रही थी, वो प्रेरणा जो हमें ये कह रही थी, अब जागो, क्योंकि यही पल है जिसमें तुम जिंदा हो। अब की शक्ति, अब आपकी बारी है। आकाश कोई विशेष नहीं था, वो आप जैसा ही एक इंसान था, उलझनों में घिरा, सोचों में डूबा, भागती दुनिया के पीछे दौड़ता। लेकिन उसने एक बात सीखी, जब तुम रुकते हो और पूरी तरह अब न उतरते हो, तो तुम सिर्फ जीते नहीं, तुम जागते हो। अब यह सवाल आपसे है, क्या आप भी उस मौन को सुनना चाहते हैं? क्या आप भी उस शांत उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं जो इस पल में छुपी है? क्या आप भी खुद को दौड़ से अलग खड़ा देखना चाहते हैं, पूर्ण, शांत और जागरूक? अगर हाँ, तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपको बस एक जगह पहुंचना है, अपने भीतर। रीड स्मार्टर 9 सिर्फ किताबें नहीं, बदलाव का माध्यम। हमारा चैनल रीड स्मार्टर 9 सिर्फ ऑडियो बुक सुनाने का मंच नहीं है, यह एक आंदोलन है, जहां हम मिलकर सोच बदलते हैं, जहां शब्द शक्ति बनते हैं, जहां कहानियां जागरूकता में बदलती हैं। ले पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक आंतरिक क्रांति है, और आज आपने उसका अनुभव किया है। एक्शन स्टेप, आज से ही शुरुआत करें। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, कहानी अब आपके भीतर शुरू हो रही है। आज से ही हर सुबह उठते समय 2 मिनट सांसों पर ध्यान दें। जब भी कोई बात परेशान करे, रुकें और इस पल में लौटें। अपने रिश्तों में पूरी उपस्थिति से सुनना शुरू करें। सोचे नहीं, देखें खुद को, दूसरों को, इस क्षण को। छोटे कदम, बड़ी जागृति। आपसे एक अनुरोध, अगर इस कहानी ने आपके भीतर कुछ हिला दिया है, अगर आकाश की यात्रा ने आपको कुछ सिखाया है, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और जानने वालों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि क्या पता किसी एक को ये कहानी सुनकर वो सुकून मिल जाए जिसकी उसे जरूरत है, और शायद कोई एक जीवन बच जाए। अब आप क्या करें? इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी गहराई भरी कहानियां पसंद हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रीड स्मार्टर 9 को, क्योंकि हम लेकर आएंगे और भी ऐसी किताबें,
ऐसे अनुभव जो आपकी सोच बदल देंगे। और कमेंट करके बताएं इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा छू गया। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और उत्तर भी देते हैं। अंत में बस इतना कहेंगे, जगना एक दिन का काम नहीं, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा जागना ही पूरा जीवन बदल देता है। अब वो चाबी है जो हर दुख का ताला खोल सकती है और हर खुशी को भीतर से जागृत कर सकती है। तो उठिए, अब मैं जिए, अब मैं जिए। आपका साथ, आपकी उपस्थिति, आपका ध्यान, यही हमारा उद्देश्य है। फिर मिलेंगे एक और गहराई भरे अनुभव के साथ, एक और किताब के सार के साथ। तब तक के लिए स्टे प्रेजेंट, स्टे पीसफुल, स्टे एम्पावर्ड। रीड स्मार्टर 9, क्योंकि सीखना सिर्फ पढ़ने से नहीं, समझने से होता है। धन्यवाद। जय हिंद।